आप सभी को वेलकम करता हूं हमारी YouTube चैनल ग्लो योर स्टडी पर। Now the time is time and work. समय और कार्य। अब तुम्हारा नहीं बेटा, अब के बाद से लॉजिक पुराने काम नहीं आएंगे, थोड़े बहुत तक आएंगे। 10% की बात तो समझ में आएगी, लेकिन इतना भी नहीं आएगा। ये रेशो, एलिगेशन, परसेंटेज, एसआई, सीआई, प्रॉफिट लॉस, ये सारे आपस में कनेक्टेड होते हैं, लेकिन टाइम एंड वर्क एक अलग फेज आ गया। दोस्तों मैं बताना चाहूंगा, हम टाइम एंड वर्क में जो चीजें आपको कवर करवाएंगे वो क्या क्या होंगी। इस टॉपिक में मैं आपको कवर करवाऊंगा टाइम एंड वर्क। इसमें बेटा मैं आपको कवर करवाऊंगा वर्क एंड वेजेस, जिसे बोलते हैं कार्य व मजदूरी। मजदूरी मिलती है ना काम करने पर। एक बेटा हम इसका पार्ट करवाएंगे आपको चैन रूल, और एक इसी के पार्ट में बेटा आपको पढ़ाया जाएगा टॉपिक पाइप एंड सिस्टम। ये कोई नया टॉपिक नहीं है, एक्चुअली इसी का पार्ट है, जिसे बोलते हैं नल और टंकी। 4 टॉपिक बेटा हम इसके अंदर कवर करेंगे, लेकिन ये मान के चलना हम एक ही टॉपिक पढ़ रहे हैं, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस होंगे और कुछ नहीं है। हर एसएससी के प्री के पेपर में एक सवाल आना ही आना है दोस्तों। मेंस के एग्जाम में 2 से 3 सवाल इस टॉपिक से आ जाते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं दोस्तों। बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है और ये बड़ा इंटरेस्टिंग है दोस्तों, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये बहुत अच्छा टॉपिक है। इसमें आपको चीजों को समझना पड़ेगा कि क्या काम होता है, क्या बातें होती हैं। तो आइए एक कंसेप्ट से सारी बात को समझते हैं और फिर इन क्वेश्चंस को करने का क्या फॉर्मेट रहेगा, उन सारी बातों को ट्राई करेंगे दोस्तों। वादा करता हूं कि इसमें बिल्कुल बेटा एसएससी, बैंक, कैट, मैट, ये वो कुछ भी जो भी एग्जाम दोगे 100% करके आओगे, मेरी गारंटी है। बस मेरी क्लास को पूरा पढ़ लेना और मेरी सारी शीट को सॉल्व कर लेना। यकीन कह रहा हूं बेटा, गारंटी से कह रहा हूं, एक भी सवाल कभी आपका बचेगा नहीं। सुनो मेरे भाई, सुनो, कुछ बेसिक वाला कंसेप्ट पहले क्लियर कर दें कि इस टॉपिक में क्या होता है, इस टॉपिक में क्या होता है, इस टॉपिक में क्या बातें हैं, इस टॉपिक में क्या पॉइंट है, पहले ये बात समझते हैं दोस्तों। मेरे को ना अपने घर में एक्चुअली एक दीवार की कमी पड़ गई थी। मैंने घर नया बनाया बेटा, उसमें ना पीछे एक बैकयार्ड पे दीवार बनानी थी, वो बनाई नहीं। तो एक दीवार दोस्तों मेरे को यहाँ पे नई बनानी है। कंसेप्ट को समझना, अगर कंसेप्ट क्लियर हो गया फिर किसी बच्चे को कोई सवाल करने में दिक्कत नहीं आएगी किसी भी प्रकार से। हालांकि मैंने इन चीजों के लिए बेटा क्रिएटिव स्लाइड्स भी बनाई है अभी, और वो भी प्रोसेस में है। अगला बैच जो पढ़ाऊंगा अर्थमेटिक का, उसमें सब स्लाइड्स ऐसे प्रॉपर दिखाऊंगा बना बना के तुम्हें, उसमें चीजें बड़ी अच्छी होंगी। उसमें मतलब मैंने अब काफी कुछ नया कर दिया बेटा, स्लाइड्स कुछ ऐसी बना दी हैं। जैसे आपने देखा ना मिक्सचर के सवाल में, तो मतलब प्रॉपर तुम्हें वहां वेसल्स दिखाए जाएंगे, एक बर्तन दिखाया जाएगा, उसमें अगर 3:7 में दूध और पानी है ना, तो उसके 10 भाग बनाए होंगे, 3 में दूध डाला होगा, 7 में पानी डाला हुआ होगा, फिर इसको मिक्स करके दिखाएंगे, मतलब प्रॉपर चीजें। ये तुम्हें अभी अगले बैच में बताऊंगा ये सब चीजें। सुनो दोस्तों, ये मैंने एक पैटर्न सा देखो बनाकर दिया, ऐसे ही क्रिएटिव करने के लिए, ताकि मैं अच्छा लगे। दोस्तों मुझे ना एक ऐसी दीवार बनानी है, मुझे ऐसी एक दीवार बनानी है दोस्तों, और मैं चाहता हूं मेरी दीवार ये जल्दी से बन जाए, मेरे घर का काम जल्दी से पूरा हो जाए, मेरी दीवार रेडी हो जाए। ये मैंने एक दीवार का आपको सैंपल दिखाया है, हालांकि थोड़ी दीवार इससे बड़ी है बेटा। मेरी दीवार में ना टोटल 100 ईंटें लगनी है, 100 ब्रिक्स लगनी है, टोटल ईंटें लगनी है मेरी दीवार में। कितनी? 100। दीवार बनने वाली है, 100 ईंटें इसमें लगेंगी। ये मैंने देख लिया अभी कितना एरिया है और कितनी ईंटें हैं, तो 100 ईंटों में अपना काम हो जाएगा। अब क्या मैंने कहा कि चलो भाई मिस्त्री को बुलाओ, तो मेरे पास एक मिस्त्री आया ए, इसका नाम ए था। मैंने ए को बोला कि भाई ये 100 ईंटें लगानी है। तो एक्चुअल में मैंने इसको जो टोटल वर्क असाइन किया ना, आप ईंटें लिखने की बजाय ये मान सकते हैं कि टोटल वर्क। मैंने इसको कहा भैया ये 100 काम करना है, ये 100 ईंटें लगानी है। तो ए मुझे कहता कि सर ये 10 दिन में तुम्हारा काम खत्म। कह रहा सर 10 दिन में लगा दूंगा, आप चिंता मत करो, आप मुझे काम दे दो। मैंने हिसाब लगाया अभी 100 ईंटें लगाने में ये आदमी 10 दिन लगाएगा, तो आप मुझे बताना बेटा एक दिन में ये 100/10 ईंटें लगाएगा, यानी 10 काम करेगा क्या? एक बात बताना, अगर एक पूरा काम करने में इनको 10 दिन लगते हैं, 100 ईंटों को पुट करने में इनको 10 दिन लगते हैं बेटा, तो आप समझ लोगे कि 10 दिन में ये काम करता होगा। मेरे को दोस्तों मैं बताऊं लिटरली पसंद नहीं आया, मेरे को अच्छा नहीं लगा। ये क्या
इतने से काम में 10 दिन। मैंने कहा ना 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 ना। मैंने एक दूसरा बंदा बी बुलाया, मैंने कहा बी भाई आना एक बार, थोड़ा सा काम है। बोलो बताओ सर। मैंने कहा ये एक दीवार बनानी है। कह रहा है सर कोई चिंता की बात ही नहीं है, 20 दिन में आपका काम देंगे, काम खत्म। मेरे को तो और चिंता हो गई। मैं 20 दिन में, ओ माय गॉड। हिसाब लगाया मैंने तो मेरे को पता लगा कि एक दिन में ये नालायक केवल 5 ही काम करता है। ये नालायक एक दिन में 5 ही काम करता है, यानी एक दिन में केवल 5 ही काम करता है। और तीसरी बात दोस्तों, तीसरी बात, मैंने फिर फोन किया सी को। सी एक हमारे टाउन का मिस्त्री है, बड़ा एक गजब का मिस्त्री है, मक्खन सिंह, काम करता है बहुत तेज गति में। इसको मैंने फोन करा, मैंने कहा मक्खन सिंह ये काम करना है यार, कैसे कर देते हैं? तो कह रहा है गुरुजी चिंता मत करो, मेरे पास बहुत सारी पावर है, मैं 5 दिन में आपका ये काम बढ़िया कर दूंगा, तुम्हें सर चिंता करने की आवश्यकता ही नहीं। कह रहा 5 दिन में ये काम कर दूंगा। तो मेरे बताओ बेटा, एक दिन में मक्खन सिंह जो है ये 20 काम कर देगा क्या? एक दिन में 20 ईंटें लगा देगा क्या? सुनो भैया, ए जो है ना, ए वो एक दिन में 10 काम करता है, बी एक दिन में 5 काम करता है, और सी एक दिन में 20 काम करता है। ठीक, मैं यूं आदमी हूं साहब, मैं सोच रहा हूं कि मेरे को ना काम जल्दी करवाना है। मैंने दोस्तों एक काम करा, बी और सी दोनों को बुला लिया। मैंने कहा बी और सी तुम दोनों आ जाओ, तुम दोनों मिलकर काम करने लग जाओ। दोस्तों आप मुझे एक बात बताओ, जब बी और सी मिलकर काम करने लग जाएंगे तो एक दिन में 25 काम कर डालेंगे क्या? एक दिन में 25 काम कंप्लीट कर देंगे क्या? 20 ईंटें सी लगा देगा, 5 ईंटें बी लगा देगा। और आपको कितना काम करवाना है दोस्तों? आपको 100 काम करवाना है ना? क्या दोस्तों आपको 100 काम करवाना है क्या? तो आप कहना गुरुजी 4 दिन में 100 ईंटें लगा देंगे तो 4 दिन में हमारा काम खत्म, 4 दिन में मेरा काम खत्म। ये मैंने आपको दोस्तों एक छोटी सी कहानी बताई है, अभी स्टार्टिंग है, अभी तो मतलब एबीसीडी भी स्टार्ट हुई है मान के चलो। मैं तुम्हें कहना चाह रहा हूं इस टॉपिक में टर्मिनोलॉजी जो काम आएगी वो आपको बताना चाहता हूं। पहली बात, एक पहला जो मेरे पास टास्क काम आएगा उसका दोस्तों नाम मैं यूज करूंगा टोटल वर्क। हिंदी में इसको बोला जाएगा कुल कार्य। टोटल वर्क का मतलब दोस्तों क्या होता है? जो भी टास्क आपको असाइन किया गया, जो भी वर्क आपको दिया गया, कोई भी हो सकता है, 100 मीटर लंबी सड़क बनानी है, दीवार बनानी है, पुल बनाना है, घर बनाना है, कोई भी काम हो सकता है। टोटल वर्क, कुल काम दिया गया। दूसरा वर्ड मैं यूज करूंगा डेज, या मैं बोलूंगा टाइम। तो इसका मतलब किसी कार्य को करने में लगने वाला समय। आपने दोस्तों कोई काम करना है, उसमें टाइम कितना लगता है वो टाइम भी काउंट करें। तीसरा दोस्तों मेरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, इसका दोस्तों नाम होता है एफिशिएंसी, जिसे हम बोलते हैं कार्यक्षमता। कार्यक्षमता क्या होती है? इकाई समय में किसी ऑब्जेक्ट द्वारा किया गया कार्य एफिशिएंसी कहलाता है। व्हाट इज एफिशिएंसी? तो वी कैन से वर्क डन इन यूनिट टाइम, दैट इज कॉल्ड एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का दोस्तों क्या मतलब है? देखो, ए एक दिन में 10 काम करता है तो ये 10 ए की एफिशिएंसी है। बी एक दिन में 5 काम करता है तो ये बी की एफिशिएंसी है। सी एक दिन में 20 काम करता है तो ये सी की एफिशिएंसी है। बेटा ये इनकी एफिशिएंसी है कि ये एक दिन में कितना काम करते हैं, कितने वैल्यू का काम करते हैं। दिस इज कॉल्ड एफिशिएंसी। तो अगर मैं आपके सामने ये कभी वर्ड्स यूज करूं टॉपिक में तो आप समझते रहिएगा। टोटल वर्क का मतलब होता है असाइन किया गया टोटल टास्क। डेज का मतलब होता है टाइम का मतलब कि कितने टाइम में आपने ये काम किया। हो सकता है सवाल घंटों पे आ जाए, हो सकता है दिनों पे आ जाए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों एफिशिएंसी, कार्यक्षमता, या इसे बोलते हैं दक्षता। पर डे मत कहो बेटा स्वाति, ये कहो कि यूनिट टाइम में किया गया समय। हो सकता है सवाल आवर्स पे बन जाए तो बेटा इकाई समय में किसी ऑब्जेक्ट द्वारा किया गया काम, उसी को एफिशिएंसी बोलते हैं, उसी को क्षमता बोलते हैं। क्या दोस्तों इतनी छोटी सी बात आपको क्लियर हुई क्या? जो मैंने अभी तक बताया है वो आपको समझ में आया क्या? एक
छोटी सी बात समझना, टोटल वर्क मैं एक बार के लिए 100 मान रहा हूं। मैं मानता हूं कि तुमको 100 ईंटें लगानी है, तुमको 100 मीटर लंबी सड़क बनानी है, 100 काम मान लो एक बार के, ठीक। ए दोस्तों एक व्यक्ति है, ए दोस्तों एक पर्सन है, ए दोस्तों एक पर्सन है। ये इस काम को 10 डेज में खत्म करने की हिम्मत रखता है, 20 डेज मान लो। दोस्तों ए एक ऐसा व्यक्ति है जो इस चीज को, इस काम को 20 दिन में खत्म करने की क्षमता रखता है। तो दोस्तों आप सब मुझे बताओ ए की एफिशिएंसी कितनी आएगी? तो ए की एफिशिएंसी आएगी 100/20। इसका मतलब ए ने एक दिन में 5 काम किया होगा भाई साहब। इसका मतलब आ गया ए ने एक दिन में 5 काम किया होगा। मेरे दोस्त मैं आपको यह कहना चाहता हूं, एफिशिएंसी ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है? तो एफिशिएंसी ज्ञात करने का फॉर्मूला बन गया टोटल वर्क अपॉन टाइम। इस डेज की जगह आप टाइम भी कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बेटा क्या होता है, हमारे ना मैक्सिमम क्वेश्चन मतलब 100 में से 95 सवाल डेज पे बनते हैं, तो अपन डेज के अकॉर्डिंग लिख लिया करते हैं, नंबर ऑफ डेज कह सकते हैं। या अगर आप ये कहो टोटल वर्क अपॉन टोटल टाइम टेकन, एक ही बात है, ठीक। अगर मैं कभी आपसे ये पूछूं एफिशिएंसी ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या बनेगा, तो आप टोटल मुझे इतनी सी बात बोल दोगे क्या कि एफिशिएंसी ज्ञात करने का सर बड़ा आसान सा फॉर्मूला है, टोटल वर्क अपॉन डेज, टोटल वर्क अपॉन डेज। अच्छा यहां से एक बात मेरे को और समझ में आ रही है कि टोटल वर्क कभी कैलकुलेट करना हो ना, तो एफिशिएंसी इनटू डेज कर सकते हैं भाई, ये तो बड़ी छोटी सी बात है। हम एफिशिएंसी और डेज का मल्टीप्लाई कर सकते हैं। भाई मैं आपको ये कहता हूं, मेरा एक दोस्त है, मेरा एक दोस्त है, इसका नाम है आर। आर एक दिन में 5 ईंटें बनाता है, ईंटें बनाने का भट्टा है हमारा, ईंटें बनाते हैं। आर एक दिन में 5 ईंटें बनाता है, 10 दिन तक काम करता है। अब कोई बात नहीं है बच्चे, बच्चे को ये बात पता है कि टोटल कितना काम हो गया। अगर मैं आपसे पूछा हूं टोटल कितना काम हो गया, तो टोटल वर्क बेटा आप मेंटली कह सकते हो कि सर एफिशिएंसी इनटू डेज होता है। दोस्तों एफिशिएंसी 5 आ गई, डेज 10 आ गए, तो 50 हमारा टोटल काम रहा होगा। यहां तक की बात सबको समझ में आई? यहां तक का पॉइंट समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं है। एफिशिएंसी ज्ञात करने का यानी मैंने कुछ नहीं बताया, मैंने आपको यह बताया कि टोटल वर्क बराबर एफिशिएंसी इनटू डेज, डेज का मतलब टाइम। एफिशिएंसी कभी ज्ञात करनी पड़ जाए तो टोटल वर्क जितना भी है उसमें डेज से डिवाइड कर लीजिए, आपको एफिशिएंसी मिल जाएगी। और कभी गलती से तुम्हें डेज ज्ञात करने पड़ जाएं तो आप टोटल वर्क को एफिशिएंसी से भाग कर सकते हो क्या? बाबूजी वही फॉर्मूला है, उसी को उठा पटक करके लिख रहा हूं। मेन बात तो ये है जो समझ में आनी चाहिए, ये डब्बे वाली बात। डब्बे वाली बात तो ये डब्बे वाली बात ये वाली है, बाकी सब तो आसपास की बातें हैं, बाकी सब तो नियर बाई के पॉइंट है। बोलो भैया यहां तक क्या विचार है? क्लियर? चल 5 मिनट का ब्रेक ले लें, हैं? एक 5 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं, उसके बाद चलते हैं। अब बेटा कहानी बहुत शानदार आएगी, देखना अब मामला बहुत अल्टीमेट आएगा। और आप देखना बेटा टाइम एंड वर्क टॉपिक बड़ा ही सिंपल आपको लगेगा, मैं आपसे गारंटी से कह सकता हूं कि टाइम एंड वर्क में आपको दिक्कत नहीं आएगी। बस साथ साथ चलना, साथ साथ पढ़ना। छोटी छुट्टी होंगी, छोटा सा पार्ट होगा। चलो बेटा, सी यू आफ्टर 5
आइए दोस्तों, वेलकम बैक दोस्तों, वेलकम बैक दोस्तों। आइए, लौट गए। दोस्तों मैंने आपको अभी तक ये बताया कि टोटल वर्क ज्ञात करने का तरीका बड़ा सिंपल, स्मूथ और प्यारा सा होता है। एफिशिएंसी इनटू डेज करके काउंट कर सकते हैं, ठीक। अब क्या होता है, अब दोस्तों क्या होता है, मेरी बात को सुनना। ए कोई एक व्यक्ति है, ये इस काम को 10 दिन में खत्म कर सकता है। ये इस काम को 10 दिन में खत्म कर सकता है। और बी एक ऐसा व्यक्ति है जो इस काम को 15 दिन में खत्म कर सकता है। मेरे दोस्त, बी इस काम को 15 दिन में खत्म कर सकता है। तो आप एक छोटी सी बात मुझे बताना दोस्तों, अगर मैं आपसे ए और बी के डेज का रेशो पूछूं, रेशो, तो 2:3 कहोगे क्या? 10 और 15 को। मेरे भाई एक बात अपने दिमाग में बैठा लेना, एफिशिएंसी का रेशो 3:2 बनेगा, जस्ट इसका उल्टा। डेज का रेशो अगर 2:3 है, एफिशिएंसी का रेशो 3:2 बनेगा। क्यों बनेगा पता है? क्यों बनेगा पता है? मैंने आपको एक तरीका बताया था, ए गुणा बी बराबर कांस्टेंट। ए गुणा बी बराबर कांस्टेंट मैंने दोस्तों आपको बताया। देखो यहां मेरे सवाल में क्या है दोस्तों, यहां मेरे सवाल में एफिशिएंसी और डेज का जो मल्टीप्लाई है ना, ये टोटल वर्क के इक्वल है। ये टोटल वर्क के इक्वल है दोस्तों, ये टोटल वर्क के इक्वल है, तो टोटल वर्क के बराबर है। अब टोटल वर्क को अगर मैं कांस्टेंट रखता हूं, एफिशिएंसी अगर मैं 2 से 3 करता हूं ना, तो डेज आपके 3 से 2 बनेंगे। अरे दोस्तों मेरी बात को समझो, रटो मत। मैं आपको यह कहना चाहता हूं, एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है? कार्यक्षमता। कार्यक्षमता का मतलब क्या होता है बेटा? एक इकाई समय में किया गया कार्य। आप मुझे बताओ, अगर आपकी एफिशिएंसी ज्यादा होगी, ज्यादा मतलब कि एक दिन में आप ज्यादा काम करोगे, तो बेटा आपको डेज कम लगेंगे ना? क्या डेज कम लगेंगे ना? और अगर आपकी एफिशिएंसी कम है, आप धीमे धीमे काम करते हो, तो बेटा तुम्हारे डेज क्या ज्यादा लगेंगे? क्या बताओ भैया? जैसे जैसे तुम्हारी एफिशिएंसी घटती जाएगी, लगने वाला टाइम बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे तुम्हारी एफिशिएंसी बढ़ती जाएगी, लगने वाला टाइम घटता जाएगा। तो दोस्तों एफिशिएंसी और डेज एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, एक दूसरे के उल्टे होते हैं। यहां तक की बात आपको समझ में आ रही है? ठीक है, अब मैं तुम्हें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूं बेटा। आपसे निवेदन है, ये मैं पहला सवाल लिख रहा हूं स्क्रीन पर, और कोई भी नालायक मुझे इस सवाल का उत्तर नहीं बताएगा। मैं जानता हूं कि सारे बच्चे ये सवाल कर लेंगे, सारे बच्चे, लेकिन मेरे को उत्तर नहीं चाहिए। किसी ने आंसर बताया बेटा, आई विल ब्लॉक। सीधा सा काम है अपना, ज्यादा नुक्ताचीनी होती नहीं है बेटा, सीधी सी बात है। कमेंट में आंसर मत कर देना बस। ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 20 days। ए किसी काम को 20 दिन में कर सकता है। दोस्तों ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 20 days। ए किसी काम को 20 दिन में कर सकता है। बी कैन डू द सेम वर्क। वही कार्य पे अगर बी को लगा दिया जाए तो 30 दिन में कर सकता है। ये और भी नालायक आदमी है, और भी ज्यादा टाइम ले रहा है। ए किसी काम को करने में आप कहोगे सर 20 दिन में कर सकता है, बी उस काम को 30 दिन में कर सकता है। दोनों व्यक्ति मिलकर, गंगाधर उत्तर देगा, और देखो मैं कैसे ब्लॉक करता हूं इसको। फिर इस काम को कितने दिन में कर पाएंगे? इंग्लिश में लैंग्वेज क्या बनेगी आप जानते हैं? ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 20 days एंड बी कैन डू अ सेम पीस ऑफ वर्क इन 30 days। इन हाउ मेनी डेज बोथ पर्सन ए एंड बी कैन फिनिश दिस वर्क टुगेदर। ए और बी मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे? बच्चों ये टाइम एंड वर्क की एबीसीडी है, यहां से सवाल शुरू होते हैं। ये सबसे ज्यादा बेसिक सवाल है दोस्तों, सबसे ज्यादा बेसिक है, मतलब इससे ज्यादा बेसिक तो कोई हो नहीं सकता। अब सुनो, सॉल्यूशन सीखना बेटा। मैं आपको बता रहा हूं एक तरीका, बिल्कुल स्कूल वाला, जो अपन स्कूल में पढ़कर आए ना, वो बता, ठीक है? पहले ध्यान से पढ़ना।
हम स्कूल में ये सवाल कैसे करते थे वो बताऊंगा, फिर तरीके और बताऊंगा, सब बातें बताऊंगा, चिंता मत करो, बात समझ में आएगी। ए किसी काम को 20 डेज में कर सकता है, तो मैं आपको ये लिखवाता हूं, ए द्वारा एक दिन में किया काम। क्या बच्चों 1/20 होगा क्या? इन्होंने क्या है ना, टोटल वर्क को एक मान रखा है, एक, कि पूरा काम क्या है, एक। तो एक दिन में कितना करेगा, 1/20। एक काम को करने में 20 दिन लगते हैं, एक दिन में आएगा 1/20। बी द्वारा एक दिन में किया काम, बी की बात करता हूं, बी एक दिन कितना काम करेगा, तो 1/30 काम करेगा। अगर दोस्तों ए और बी दोनों मिल जाते हैं तो एक दिन में काम कितना होगा, 1/20 प्लस 1/30। एलसीएम दोस्तों 60 आ गया, 3 + 2 आ गया, 5/60 आ गया, मतलब 1/12 काम आ गया। दोस्तों मैं आपसे कहता हूं ए प्लस बी 1/12 काम करते हैं एक दिन में, तो पूरा एक काम कितने दिन में करेंगे, तो आप कहना जी 1 × 12, तो 12 दिन में एक काम पूरा हो जाएगा। ऐसे अपन ने स्कूल में किया था 10वीं 8वीं 9वीं क्लास में, पूरा लिख लिख के सवाल मास्टर को लिख के बताया था, लिखाई के 1 नंबर अलग से दिए गए थे। क्या बात समझ में आई तुम्हें? लेकिन दोस्तों अब चीजें बदल गई हैं, अब हमें डिस्क्रिप्टिव में कोई बात नहीं करनी, अब हमें यूं लिख लिख के साबित थोड़ी करना है, हमें तो ABCD बताना है साहब, आंसर क्या बनेगा, इतना लिखने वाला काम नहीं करते। मेरी बात समझो, ये तरीका एकदम असली है, इसमें दिक्कत नहीं है, 100% सही है ये। बस इसमें ना दिक्कत पता क्या है, ये 1/20 1/30 फ्रैक्शन जोड़ना थोड़ा मुश्किल पड़ता है। तो हम इसका सेकंड तरीका पढ़ते हैं, क्या, इसका नाम होता है एलसीएम मेथड, और अब 100 में से 99 सवाल इसी प्रकार से करोगे। देखो बच्चों, ए किसी काम को करता है 20 डेज में, ए किसी काम को करता है 20 डेज में, और बी उस काम को करता है 30 डेज में। ए और बी ने ये काम करने में लगाए 30 दिन, ए ने लगाए 20 और बी ने लगाए 30। ठीक। अब बच्चों अपन क्या करते हैं, देखो 20 और 30 का एलसीएम ले लेते हैं बच्चों, एलसीएम ले लेते हैं 60। आपने कहा सर ये एलसीएम आपने देखो क्यों लिया, एलसीएम तो आपको इस वाले स्टेप पे भी लेना पड़ा था ना बेटा, इस वाले सवाल में भी तो 20 और 30 का एलसीएम लेना ही पड़ा था, यहां भी ले लेंगे। और 20 और 30 का एलसीएम 60 आता है, ये बात मतलब नॉर्मल है, कॉमन सेंस है, याद है। ठीक। ये जो बच्चों एलसीएम आया है ना, एक्चुअल में हम इस एलसीएम को टोटल वर्क मानते हैं बेटा, कुल कार्य। इस 60 को हम टोटल वर्क मानते हैं, हम कुल कार्य मानते हैं, टोटल वर्क मानते हैं। आप मुझे एक बात बताओ, ए को मैंने कहा भैया 60 ईंटें लगानी हैं, ए ने कहा 20 दिन लगेंगे, तो ए क्या बताओ एक दिन में 3 ईंटें लगा सकता है क्या? क्या बच्चों ए एक दिन में 3 ईंटें लगा सकता है क्या? और बेटा बी एक दिन में 2 ईंटें लगा सकता है क्या? 60 ईंटें लगाने में 30 दिन, तो एक दिन में 2। इतना क्लियर हो गया। ए 20 दिन में काम करता है, बी 30 दिन में करता है, टोटल वर्क मैंने 60 मान लिया, तो ए की एफिशिएंसी 3 आ गई और बी की एफिशिएंसी 2 आ गई। मेरे दोस्त मैंने कहा ए और बी तुम दोनों काम करने आ जाओ, ए और बी तुम दोनों काम करने आ जाओ, तो क्या एक दिन में 5 की एफिशिएंसी से काम होगा? 3 ईंटें तो ए लगाएगा, 2 ईंटें बी लगाएगा। दोस्तों एक दिन में ये 5 काम कर देंगे, और मैंने कहा तुम्हें 60 काम करना है मेरे दोस्तों, 60 काम करना है। इन्होंने कहा गुरुजी 12 दिन में तुम्हारा काम खत्म, 12 दिन में तुम्हारी बातें कंप्लीट, 12 डेज इज द करेक्ट आंसर, खत्म। कैसे हम बेटा ये 1/12 बुरा पे जाते हैं, हमारे बस की बात नहीं है, हम डायरेक्ट बेटा ये तरीका लगाएंगे। आपको ये मेथड क्लियर होना चाहिए, आपको ये बात पता लगनी चाहिए, हम डायरेक्ट इस सवाल को ऐसा करेंगे। ये सेकंड वाली बात दोस्तों, एलसीएम मेथड आपको समझ में आया क्या? और तरीके बताऊंगा, और चीजें बताऊंगा, एक बार चलते जाओ। देखो अरे 60/5 क्यों लिए? अरे भैया मुझे 60 काम करवाना है ना, टोटल वर्क 60 है ना, 60 TW टोटल वर्क कुल कार्य 60 काम करवाना है। ए और बी मिलकर काम करेंगे, ए और बी मिलकर, तो 5 की एफिशिएंसी से काम होगा ना भैया। 3 काम ए करेगा, 2 काम बी करेगा, ए और बी 5 काम करेंगे, तो 12 उत्तर बन जाएगा भाई। अभी चलते जाओ, मैंने आपको बताया था
डेज ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है? डेज ज्ञात करने का, तो डेज ज्ञात करने का होता है टोटल वर्क बटा एफिशिएंसी। सुनो, एक बात को समझो, एक पॉइंट क्लियर करो। हमारा जो सवाल चल रहा है वो क्या है दोस्तों, कि ए किसी काम को 20 डेज में फिनिश कर सकता है, बी किसी काम को 30 डेज में फिनिश कर सकता है, ऐसा ही है ना? और सवाल की रिक्वायरमेंट क्या है कि ए प्लस बी इस काम को कितने दिन में करेंगे, ऐसा, यही सवाल चल। मेरे दोस्त मुझे एक छोटी सी बात बता दो, ए और बी की एफिशिएंसी, सॉरी डेज लिखो पहले, डेज बेटा, ये डेज कितने हैं? 2। ये डेज कितने हैं? 3, मतलब कि 20 और 30। डेज तो 20 और 30 सवाल में लिखकर में आप डायरेक्ट अपने दिमाग में सोचकर मुझे बता सकते हो क्या एफिशिएंसी 3-2 बनेगी? सर एफिशिएंसी को रेशो में बोलूंगा 3-2 बोल सकता हूं, 3-2। हाँ, अच्छा एक बात बताओ, एक बात बताओ, एक बात बताओ ना, टोटल वर्क कैसे काउंट करेंगे? टोटल वर्क कैसे काउंट करेंगे मेरे दोस्त? टोटल वर्क कैसे काउंट करते हैं, आपको तरीका पता है? टोटल वर्क ज्ञात करने का तरीका होता है एफिशिएंसी इंटू डेज। एफिशिएंसी इंटू डेज, एफिशिएंसी इंटू डेज। तुम किसी से भी काउंट कर लो, 20 गुणा 3 कर लो, 30 गुणा 2 कर लो, दोनों ही केस में सेम आएगा क्या? दोनों ही केस में सेम आएगा ना दोस्तों? ये टोटल वर्क आ चुका है। मैं कह रहा हूं ये काम ना, ये काम ए और बी से मिलकर करवाना है मेरे दोस्त। ए और बी से काम मिलकर करवाएंगे तो क्या एक दिन में 5 काम हो जाएगा? 3 एफिशिएंसी ए की, 2 एफिशिएंसी बी की, 5 चौका 20, 4 तिया 12 दिन में काम हो जाएगा। बात वही चल रही है, अलग अलग अंदाज से लिखना बताया जा रहा है, अलग अलग अंदाज से बात आपको लिखनी बताई जा रही है। कैसे? गेट खोल दे भाई, हेलो, गेट खोल दो। टोटल वर्क कैसे ज्ञात करते हैं? एफिशिएंसी इंटू डेज। ए प्लस बी बराबर 20 गुणा 3 बटा 5, इससे भी आप काउंट कर सकते हैं। एक तरीका और समझते हैं, एक बात दोस्तों और करते हैं। ए किसी काम को 20 डेज में करता है, बी उसी काम को 30 डेज में करता है, ए प्लस बी इस काम को कितने दिन में करेंगे? दोस्तों एक बात बताओ, ये होता है परसेंटेज का तरीका। मैं एक काम चाहता हूं, टोटल चीज जो होती है उसको मान लेता हूं 100%। टोटल 100% होता है भी काम, जो भी काम है छोटा बड़ा अपने आप में 100% ही है। ए इस काम को 20 दिन में करता है दोस्तों, तो बताओ ए एक दिन में 5% काम करता है क्या? ए एक दिन में 5% काम करता है क्या? और दोस्तों बी एक दिन में 3 सही 1/3% काम करता है क्या? 100/3 करोगे, 10/3 सही 1। जब मेरे दोस्त दोनों मिलकर काम कर जाएंगे 8 सही 1 एक दिन में, ए और बी एक दिन में 8 सही 1/3 काम करेंगे। हेलो 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 हेलो, टिंग टिंग चढ़िंग। सुनो 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 बाबूजी सुनो, ए एक दिन में 5 काम करता है 5%, बी एक दिन में 3 सही 1/3%, ए प्लस बी करता है 8 सही 1/3। ये चीज दोस्तों 1/12 के इक्वल होती है, तो 12 दिन में काम कंप्लीट, 12 दिन में काम कंप्लीट। कुछ थोड़ा बहुत समझ में आया भैया? टाइम एंड खड्डा खोद देंगे, मिट्टी पा देंगे। 1/12 का मतलब क्या होता है? 1/12 का मतलब दोस्तों एक दिन में 1/12 काम, एक दिन में 1/12 तो पूरा काम 12 दिन में। अरे सुनो, मेरी बात को सुनो, मेरी बात को सुनो, मेरी बात को सुनो। इस टॉपिक में ना एफिशिएंसी, डेज और टोटल वर्क की कहानी है, इन्हीं के इर्द गिर्द सारी बातें घूमेंगी, इन्हीं के इर्द गिर्द सारा काम चलेगा। अरे विकास भैया, सिर्फ तुम्हारा ही लैग आ रहा है क्या? कमाल ही हो गई यार, मतलब बंदे की एक बार लिखा, 2 बार लिखा, 4 बार लिखा, मतलब पगला गए हो भाई।
मुकेश कहते हैं गुरुदेव मजाक बहुत करते हो। मेरे भाई तुम लोग ही मेरी दुनिया हो यार। तुम ही बेटा, इतना टाइम मैं अपने बच्चों के साथ स्पेंड नहीं करता जितना मैं आपके साथ करता हूं। आप समझ रहे हो? इतना समय मैं बेटा अपने क्यारा फैरी को नहीं दे पाता जितना टाइम मैं आपको देता हूं। तो यही मेरा परिवार है, यही अपना बेटा रोज का शेड्यूल है। तो मतलब डांटना डपटना भी आपको ही होगा। कभी कोई माहौल दिमाग में इरिटेशन होगी, कोई चिंता होगी, तो गुस्सा भी आप पे ही होगा। कभी खुश मिजाज में है तो मजाक भी आपसे ही होगा। सब कुछ आपसे ही है दोस्तों। आप हैं तो हम हैं। लड्डू एकदम बढ़िया है दोस्तों, बिल्कुल बेहतरीन। आज ऑफिस में आई थी, सोफे पे 3 घंटे सो के गई है बड़े आराम से। सुनो, अब मैं आपको बताने जा रहा हूं इस टॉपिक पे बेसिक वाली कहानी। दोस्तों देखो, जो स्टार्टिंग वाले क्वेश्चंस है ना, ये बेहद आसान है, बेहद आसान। ए किसी काम को करता है 6 दिन में, बी किसी काम को करता है 9 दिन में। 18 एलसीएम आ गया, 3 और 2 5। दोनों मिलकर काम करेंगे तो 18 काम करना है 5 की एफिशिएंसी से। 3.6 दिन में काम हो गया पूरा। ऐसा क्या कुछ ऐसा लग रहा है कि बहुत कॉम्प्लेक्स हो गया सर ये तो? ओह माय गॉड। ए एक काम करता है 6 दिन में, बी एक काम करता है 9 दिन में। ये क्या थे? ये डेज थे। ये 18 बेटा किसको डिनोट कर रहा है? ये 18 टोटल वर्क को डिनोट कर रहा है। ये 3 और 2 क्या है दोस्तों? ये एफिशिएंसी को डिनोट करते हैं। तो ये स्ट्रक्चर आपको फॉलो करना है दोस्तों एग्जाम में। ये चीजें आपको फॉलो करनी है। आ रही है ना समझ में तुम्हें? बात ध्यान से समझना। देखो, ए और बी मिलकर किसी काम को 5 दिन में करते हैं, ये डेज की बात कर रहा हूं। ए अकेला उस काम को 8 दिन में कर सकता है दोस्तों। एलसीएम आ गया 40। इधर एफिशिएंसी 8 आ गई, इधर एफिशिएंसी 5 आ गई। तो मेरे भाई आप मुझे एक छोटी सी बात बताना, अब मेंटली चीजों को ट्राई किया करो ना। ए और बी की एफिशिएंसी है 8, इसमें से ए की एफिशिएंसी है 5, तो बी की एफिशिएंसी 3 रही होगी ना। अरे ए और बी का जोड़ 8 है, इसमें से ए का मान 5 है, तो बी का मान तो 3 रहा होगा। और 40 काम करवाना है बाबूजी 3 की क्षमता से। 13 सही 1/3 दिन का समय लगेगा। अरे भैया, कल ये सवाल मुझे रिपीट तो नहीं करना पड़ेगा, समझ में आ रहा होगा तुम्हें? देखो, एक व्यक्ति किसी काम को 5 दिन में कर सकता है। एक मैन अकेला काम करता है तो 5 दिन में कर सकता है, लेकिन साथ में अपने बेटे को भी लगा लेता है तो 3 दिन में कर लेता है। तो इसका मतलब ये 15 है, ये 3 है, ये 5 है। कितना आसान बन गया मेरे दोस्त। आप मुझे बताओ, सन की एफिशिएंसी 2 बनेगी क्या? 2 और 15 काम करना है 2 की एफिशिएंसी से करना है, 7.5 दिन में कर पाएंगे। तबस्सुम भैया, मैं स्टार्टिंग से कह रहा हूं, टॉपिक को स्टार्टिंग से क्यों नहीं पढ़ते हो? स्टार्टिंग से क्यों नहीं पढ़ते हो यार? कितनी बार तो बता दिया। तब सो क्यों जाते हो बीच बीच में? टोटल वर्क है, एफिशिएंसी है। अरे कितनी बार तो बताया था, कितनी बार तो तुम्हें बताया था। टोटल वर्क एक्चुअल में क्या होता है? एफिशिएंसी इनटू टाइम होता है, डेज होते हैं मतलब। तो एफिशिएंसी कैसे ज्ञात करेंगे? कैसे एफिशिएंसी ज्ञात करेंगे? टोटल वर्क बटा टाइम। ये 15 काम करना है, इस आदमी को 5 दिन लगते हैं, एक दिन में 3 काम कर रहा होगा। 15 काम करना है, इनको 3 दिन लगते हैं, एक दिन में 5 काम कर रहे होंगे। आदमी की एफिशिएंसी 3 है, बच्चों के साथ मिलकर 2 5 बन जाती है, तो सन की एफिशिएंसी 2 आ रही होगी ना। आ रही है बात समझ में तुम्हें? पॉइंट समझ में आ रहा है तुम्हें? मैं क्या कहना चाहता हूं तुम्हें क्लियर हो रहा है? ये चीज ना बेटा, ये लाइन खींचकर ये इतनी बार करवा दूंगा, इतनी बार करवा दूंगा कि जब तुम ऐसे सपने में भी देखोगे ना टाइम एंड वर्क, हाथों हाथ लाइन खींच दिया करोगे, हाथों हाथ लाइन खींच दिया करोगे। सुनो, ए किसी काम को 20 दिन में करते हैं, बी उस काम को 40 दिन में कर सकता है। मालिक, मैं कहता हूं 40 एलसीएम आ गया, इसमें 2 आ गया, इसमें 1 आ गया। आप मुझे एक छोटी सी बात बता दो, माइंड में सवाल करना चाहता हूं। एक दिन में दोस्तों, एक दिन में 3 काम होगा क्या? ए और बी दोनों मिलकर काम करेंगे तो एक दिन में 3 काम हो जाएगा। और दोस्तों दोनों ने मिलकर 5 दिन काम किया है। एक दिन में 3 काम होगा तो 2 दिन में 6 काम होगा, 3 दिन में 9 काम होगा, 4 दिन में 12 काम होगा, 5 दिन में 15 काम होगा।
ऐसे मत करना, आप करना 3 5 15। टोटल वर्क डन 15। टोटल वर्क डन 15 हो गया क्या? 40 में से 15 काम पूरा हो गया क्या? रिमेनिंग वर्क कितना बचा है दोस्तों? रिमेनिंग वर्क कितना बचा है? 25। दोस्तों रिमेनिंग वर्क कितना बचा है? 25। और मैं आपसे जानना चाहता हूं भैया कि कितना भाग बाकी है। अपेक्षा बेटा 80 कहां से आ गया? टोटल काम तो 40 था, 25 काम अभी बाकी पड़ा है। तो आप कहिएगा ना 5/8 काम अभी बाकी पड़ा है। अरे कोई बात समझ में आ रही है? एक तरीका मुझे और बताओ, एक तरीका मुझे और बता दो। एक किसी काम को 20 दिन में करता है तो एक दिन में 5% काम करता है क्या? ये ऐसे तरीके बता रहा हूं तुम्हें, कभी कभार स्विच करना पड़ेगा। अच्छा, बी एक दिन में 40 काम करता है तो 2.5% काम आता है एक दिन में। परसेंटेज की बात बता रहा हूं बेटा। अगर दोनों मिलकर काम कर लेते हैं तो एक दिन में 7.5% काम होता है। और 5 दिन में दोस्तों, 5 दिन में 37.5% काम हो जाता है। 37.5 का मतलब होता है 3/8। 3/8 वर्क डन, तो बाकी कितना है? 5/8। अगर मैं आपसे पूछूं कि कितना काम बाकी है तो 5/8 बाकी है। देखो परसेंटेज का इस्तेमाल भी आ गया, परसेंटेज का काम भी तो आ गया ना बेटा। और देखो, तुम्हारे मन में बात होनी चाहिए क्लियर। देखो बेटा, ए इस काम को 20 दिन में कर सकता है, 20 दिन में। 5 दिन तक अगर ए काम कर गया तो कितना? 1/8 काम कर गया क्या? अरे ए एक दिन में काम करता है, सॉरी, ए पूरा काम कर सकता है 20 दिन में, तो 5 दिन में कितना कर गया? 1/4। बी 5 दिन में कितना कर गया? 1/8। एलसीएम ले लो, 8, 2 और 1, 3/8 काम तो हो गया, और बाकी कितना है? 5/8। ये लो, अलग अलग अंदाज से कह सकते हैं बेटा। एलसीएम वाली बातें इजी हैं, हार्ड वुड कुछ नहीं है बेटा, सब कुछ आसान है, सब कुछ आसान है, हर बात इजी है दोस्तों। तुम एक बात बताओ, ए किसी काम का 50% काम 9 दिन में करता है, बी 9 दिन में 25% काम पूरा करता है। 9 दिन में कितना काम पूरा होगा? 75%। कैसे? KASE कैसे? एक मिनट रुको भैया। दोस्तों एक छोटी सी बात मुझे बताना, देखो ए ने काम करा 9 दिन में 50%। अरे मेरे भाई, एक मिनट रुको, अरे रुको। ए ने 9 दिन में काम करा 50%, बी ने 9 दिन में काम करा 25%। तो जब दोनों मिलकर काम करेंगे तो ए अपने वाला 50% कर देगा, बी अपने वाला 25% कर देगा। क्या 75% काम हो जाएगा क्या? आ रही है बात समझ में? अब ऐसा नहीं है कि हर क्वेश्चन में एलसीएम लेना चाहिए, ऐसा भी नहीं है बेटा कि हर सवाल में एलसीएम लेना पड़ता है। कुछ सवाल तो बिना एलसीएम के बन सकते हैं, कुछ था ही नहीं सवाल में। इस सवाल में बहुत कुछ था समीम, ये पेपर का पूछा हुआ सवाल है। पता है लोग कैसे करते हैं इस सवाल को? लोग पता है क्या करते हैं? ए 9 दिन में 50% काम करता है तो ए पूरा काम करेगा 18 दिन में। बी उस काम का 9 दिन में करते हैं 25% काम, तो बी उस काम को करेगा 36 दिन में। तो 36 आता है एलसीएम, यहां आता है 2 और यहां आता है 1। एक दिन में बेटा, एक दिन में काम हो गया 3,
तो 9 दिन में काम कितना होगा? 27। कितने परसेंट हो गया? लोग कहते हैं 27 काम हो गया, 36 में से गुणा में 100 करके परसेंट लगाते हैं। 9 तिया 27, 9 चौका 36, 4 से काटते हैं 25, तब कहते हैं 75% उत्तर। तब बोलते हैं सवाल बहुत लेंदी आया था। ओ माय गॉड, लोग ऐसा करते हैं। डेज इक्वल थे तो आपको चिंता करने की बात ही नहीं है ना बेटा। ये 50%, ये 25%, और यहां 9 दिन में कितना? इतनी बात हो गई, खत्म बात। आ रही है बात समझ में? हालांकि हम 99% क्वेश्चन में ऐसा ही काम करेंगे। सुनो, ए किसी काम को 18 दिन में खत्म करता है, बी उस काम को ए द्वारा लिए गए समय के आधे में खत्म कर सकता है। दोस्तों, ए उस काम को करता है 18 दिन में, बी उस काम को करता है 9 दिन में। आप मुझे बताइए इनकी एफिशिएंसी का रेशो ये बनेगा क्या? एक दिन में कितना काम करेंगे बेटा? एक दिन में कितना काम करेंगे? 3 काम करेंगे। कितने में से? 18 में से 1/6 भाग, खत्म। मैंने आपसे यही तो पूछा कि एक दिन में कितना काम करेगा? एक दिन में 1/6 काम करेगा। सुनो 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 सुनो, ए एक काम को करता है 6 दिन में, बी करता है 12 दिन में। 12 आ गया एलसीएम, इधर आ 2, इधर आ गया 1। क्या दोनों मिलकर 4 दिन में काम कर देंगे बेटा? ये दोनों लोग मिलकर 4 दिन में काम पूरा कर देंगे। 4 दिन में ए का काम कितना है? 8/12। 8/12 का मतलब 2/3। हालांकि दोस्तों ये इस प्रकार के सवाल ना ये मेंटली बन जाया करते हैं दोस्तों, इनके लिए लिखने की नीड नहीं पड़ती। लेकिन अभी क्या ये आपका इनिशियल फेज है, अभी बेटा ये आपकी आरंभ की कहानी है, अभी ये चीजें आपने स्टार्ट ही करी है बेटा, अभी इनके बारे में आपने देखना भर स्टार्ट किया है। तो एक बार मैं ये मानता हूं कि इनको करने में थोड़ा समय आपको लगेगा, कोई ऐसा दिक्कत वाली बात नहीं है दोस्त। अगर इसे करने में समय लगता है तो परेशानी की बात नहीं है, समय खर्च करना चाहिए। धीमे धीमे बेटा रिजल्ट इन पर भी शानदार आएगा, धीमे धीमे बेटा परफॉर्मेंस इन पर भी गजब बनती जाएगी। आपको ये सवाल बड़े स्मूथ तरीके में समझ में आएंगे। टफ है ना इंस्पेक्टर? सही बात है भाई, बहुत टफ है। सुनो, देखो, ए किसी काम का 25 दिनों में करता है कंप्लीट काम, तो 5 दिनों में इसने 1/5 काम करा होगा, इसने 1/6 काम करा होगा। 11/30 काम तो हो गया और 19/30 काम बाकी है। देखो मैंने सवाल समझ में आया मैंने कैसे किया? समझ में आया मैंने कैसे किया? आप ऐसे भी कर सकते हो बेटा कि ए करता है 25 दिन में, बी करता है 30 दिन में, एलसीएम आ गया 150, इधर 6 इधर 5, तो 11 5 55 काम तो हो चुका। बाकी है 95, कितने में से? 150 में से काटोगे 19/30। तो ये बेटा आज हमने टाइम एंड वर्क का कुछ बेसिक सा तरीका आपको बताया दोस्तों, ये कुछ बेसिक सी बात आपको समझाई है। अभी इसके बारे में एक बातें और करेंगे बेटा, पॉइंट और करेंगे। आज आप इतना ही काम करो, मैं आपको शीट दे रहा हूं इसकी, जो इस प्रकार के निहायती इजी इजी क्वेश्चंस हैं, इनको आप बेटा ट्राई करना। जो इतने सिंपल सिंपल सवाल है इनको आप पढ़ना, जो सवाल हो जाए वो बढ़िया बात है, जो रह जाए उसको छोड़ देना बेटा। बेटा जो रह जाए उनको छोड़ देना, शीट दे रहा हूं, आप लोग ट्राई करना बेटा कुछ ना कुछ सवाल ना। चलो मिलते हैं बाद में, अभी इतना ही, धन्यवाद।